हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th के सेट्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें इनमें से जो सही है वो बताना है। ये रिक्त समुच्चय है तो ये इस समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये सही होगा इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि जो बी है इसमें 5 है जो कि इसमें नहीं है, इसलिए इसका सबसेट नहीं होगा। और इसमें 0 है, ये भी इसका सबसेट नहीं होगा, और ये समुच्चय है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सेकंड, ए एक समुच्चय दे रखा है तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या है। उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर n। n जितने भी अवयव है 1 2 3 4 5, इसमें 5 अवयव है तो 2 की पावर 5। 2 की 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। तो इसका राइट आंसर होगा 32, ऑप्शन डी। थर्ड, ए एक समुच्चय दे रखा है तो ए के उचित उपसमुच्चयों की संख्या है। उचित उपसमुच्चय निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर n माइनस 1। n जितने भी अवयव है 1 2 3, इसमें 3 अवयव है तो 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 माइनस 1। तो इसका राइट आंसर होगा 7, ऑप्शन बी पे निशान लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एस एक समुच्चय दे रखा है तो एस के सभी अरिक्त उचित उपसमुच्चयों की संख्या है। अरिक्त उचित उपसमुच्चय निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर n माइनस 2। जितने भी अवयव है n 1 2 3 4, इसमें 4 अवयव है तो 2 की पावर 4 माइनस 2। 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिफ्थ, ए एक समुच्चय दे रखा है, बी दूसरा समुच्चय, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये वो बताना है। जो बी है वो ए का सबसेट होगा। नहीं, क्योंकि बी में जितने भी अवयव है वे सारे ए में नहीं है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। ए बी के इक्वल होगा, ये भी गलत है, क्योंकि इनमें अवयवों की संख्या अलग अलग है। बी ए का सबसेट होगा, ए बी का सबसेट होगा, ऐसे पढ़ेंगे हम इसको। बी में जितने भी अवयव है, ए में जितने भी अवयव है वे सभी बी में हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सिक्स्थ, अंतराल की लंबाई है, किसी भी अंतराल की लंबाई निकालने का फॉर्मूला है बी माइनस ए। तो बी क्या है इसमें 3 और ए है -3। बी 3 माइनस ए है माइनस के 3, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, रिक्त समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता है, ये सही है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ये भी सही है। प्रत्येक समुच्चय समष्टि समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सत्य है, तो इसका
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों को संकेत के रूप में प्रदर्शित कीजिए। हमें इन्हें संकेत के रूप में लिखना है जो उसने कहा है। 8th का फर्स्ट, x a का अवयव नहीं है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a, इसे हम ऐसे लिखेंगे। सेकंड, a b का उपसमुच्चय नहीं है। थर्ड, a b का वास्तविक उपसमुच्चय है। इसे हम ऐसे लिख देंगे। फोर्थ, क्यू पी का अधिसमुच्चय है। अब क्वेश्चन नंबर 9। ए एक समुच्चय दे रखा है, बी दूसरा समुच्चय, सी तीसरा समुच्चय और फाई चौथा समुच्चय। तो निम्नलिखित समुच्चय युग्म में सही संकेत लगाइए। इन दोनों में से हमें इनमें एक कोई एक भरना है। फर्स्ट, 9th का फर्स्ट, फाई बी का सबसेट होगा या नहीं होगा। जो रिक्त समुच्चय है वो किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो हम लिख देंगे फाई सबसेट होगा बी का। सेकंड, ए सी का सबसेट होगा या नहीं। ए में जो अवयव है वे सारे सी में हैं, तो ए सी का सबसेट होगा। थर्ड, ए बी का सबसेट होगा। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो ये बी का सबसेट नहीं होगा। तब हम इसको ऐसे लिख देंगे। फोर्थ, बी सी का सबसेट होगा। जितने भी अवयव बी में हैं वे सभी सी में हैं, तो बी सी का सबसेट होगा। तो हम इसमें ये वाला निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में सत्य या असत्य बताइए। यदि सत्य है तो सिद्ध कीजिए और यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। 10th का फर्स्ट, ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, तब ए सी का भी सबसेट होगा। ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है, तब ए सी का भी सबसेट होगा। अगर हम ए में हमने ए एक समुच्चय ले लिया और बी दूसरा समुच्चय ले लिया और सी तीसरा समुच्चय ले लिया, तो ए बी का उपसमुच्चय होगा क्योंकि ए में जो अवयव है वो बी में है। ऐसे ही बी सी का होगा क्योंकि बी में जो अवयव है वो सी में है। इसी प्रकार ए सी का भी उपसमुच्चय हो जाएगा क्योंकि ए में जो अवयव है वो सी में भी है, तो ये सही होगा। सेकंड, यदि ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी तथा बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी, तब ए बी सी का सबसेट नहीं होगा। ए सी का भी सबसेट नहीं होगा, ये बताना है हमें। ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, तब ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। हमें ये सही है या गलत है ये बताना है। तो अगर हम ए एक समुच्चय ले लें और बी दूसरा समुच्चय, और सी तीसरा समुच्चय,
ए में जो अवयव है वो बी में नहीं है, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। बी में जो अवयव है वो सी में नहीं है, इसलिए ये भी इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। लेकिन ए में जो अवयव है वो सी में है, तो ये इसका उपसमुच्चय होगा। लेकिन उसने कहा है कि ये नहीं होगा। अगर ये नहीं है उपसमुच्चय, तो क्या ये भी नहीं होगा? ये होगा, तो ये गलत होगा। थर्ड, यदि ए इज सबसेट ऑफ बी, बी बिलोंग्स टू सी, तब ए भी सी से बिलोंग करेगा। बी बिलोंग्स टू सी, तब ए भी सी से बिलोंग करेगा। ए में हमने ये एक अवयव ले लिया, तो ये इसका सबसेट होगा। बी सी से बिलोंग करता है। बी के जो भी एलिमेंट है बी में, वो सभी इसमें है, तो ये इससे बिलोंग करेगा। तब ए सी से भी बिलोंग करेगा नहीं, क्योंकि इसमें जो अवयव है वो इसमें नहीं है, तो ये गलत होगा। फोर्थ, ए बिलोंग्स टू बी, बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, तब ए भी प्रॉपर सबसेट होगा सी का। ए बिलोंग्स टू बी, ए में अगर हम ए एक समुच्चय ले लें हम, तो ये बी से बिलोंग करेगा, मतलब और जो बी है वो सी का प्रॉपर सबसेट है। तब जो ए है वो भी सी का प्रॉपर सबसेट होगा नहीं, जो इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें नहीं है, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इसलिए ये असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 11, x इज इक्वल टू ये दे रखा है, y इज इक्वल टू ये इक्वेशन है, तो सिद्ध कीजिए कि x y का प्रॉपर सबसेट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, x इज इक्वल टू दे रखा है 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1, और y इज इक्वल टू है n माइनस 1। n इज इक्वल टू 1 रखेंगे पहले हम x में, n जहाँ भी n है वहाँ 1 रख देंगे। 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही इसमें रखेंगे n इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब n इज इक्वल टू 2 रखेंगे x में, x इज इक्वल टू 4 की पावर 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1,
4 4 जा 16 माइनस 6 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 9। अब इसमें रखेंगे y इज़ इक्वल टू 2, y में n इज़ इक्वल टू 2, यहाँ 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1, तो 9 के मल्टीप्लाई 1 में होगी तो 9 ही। अब n इज़ इक्वल टू 3, x इज़ इक्वल टू 4 की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, 4 4 जा 16, 4 जा 64, माइनस 9 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा 54। अब इसमें रखेंगे हम 9 n की जगह 3 रखेंगे, 3 में से 1 गया 2, 9 2 जा 18, तो यहाँ x की वैल्यूज़ आई 0 9 54, 0 9 18। y में 9 के सारे गुना जाए, लेकिन x में 9 के कुछ ही गुना जाए, तो ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अवयव है होंगे जो इसमें नहीं होंगे, लेकिन इसमें 9 के कुछ गुणक है, इसलिए x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y। ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित समुच्चय के उचित उपसमुच्चय को ज्ञात कीजिए। हमें इनके उचित उपसमुच्चय निकालने हैं। फर्स्ट ABC, जो फाई रिक्त समुच्चय होता है किसी भी समुच्चय का उचित उपसमुच्चय होता है, तो हम सबसे पहले फाई ले लेंगे, फिर A B C A कोमा B B कोमा C A कोमा C, ये हो जाएंगे इसके उचित उपसमुच्चय। अब सेकंड फाइव 6 7, सबसे पहले तो आ जाएगा 5, फिर 1, फिर 5, इस पे डबल कोस्ट लगेगा क्योंकि इस पे पहले से ही कोस्ट है एक, फिर आ जाएगा 1 कोमा 5, इसका भी डबल कोस्ट, 1 कोमा 6 7 डबल कोस्ट, अब 1 कोमा तो ये हो गए इसके उपसमुच्चय। अब है थर्ड फाई का कोई भी उचित उपसमुच्चय नहीं होता, तो हम इसे नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित समुच्चय के अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात कीजिए। अरिक्त उपसमुच्चय निकालने का फॉर्मूला है 2 की पावर n माइनस 2, तो इसमें दे रखा है 0, मतलब एक अवयव दे रखा है इसमें, तो 2 की पावर 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 0,
सेकंड, ये रिक्त समुच्चय है तो हम इसको नहीं निकाल सकते, हम इसमें लिख देंगे संभव नहीं है। अब 14th, निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय के सभी उपसमुच्चय लिखिए। हमें इनके उपसमुच्चय लिखने हैं। 14th का फर्स्ट, 5 4 5 6 4, 5 5, 6 4, 6 और जो समुच्चय होता है वो स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है, तो इसमें हम ये भी ले लेंगे। सेकंड, 7 8 11, सबसे पहले 5, फिर 7, फिर 8, फिर 11, फिर 7, 8, फिर 8, 11, इसका डबल मंजिला कोष्ठक, 7, 11 और ये समुच्चय। थर्ड, PQ, फाई P Q और P, Q। क्वेश्चन नंबर 15, दो परिमित समुच्चय। दो परिमित समुच्चय में m तथा n अवयव है। पहले समुच्चय के उपसमुच्चयों की कुल संख्या दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चयों की कुल संख्या से 56 अधिक है। m तथा n के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, उपसमुच्चय की संख्या, तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n, इससे 56 अधिक है तो इसमें से इसे घटा देंगे तो ये 56 होगा। अब इसमें से 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे, यहाँ नहीं है तो हम यहाँ 2 की पावर n से ऊपर नीचे गुणा व भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर m माइनस n, यहाँ -1 क्योंकि हमने इसको बाहर ले लिया। 2 की पावर n, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, 8 × 7। अब हम इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, और इसे हम लिख देंगे 2 की पावर 3 माइनस 1। 2 की पावर 3 8 माइनस 1 तो 7 ही आएगा। अब 2 की पावर n, 2 की पावर 3, तो हम इनकी तुलना कर देंगे। ये इसके फॉर्म का हो गया तो यहाँ आएगा 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 3, इसे इसके इक्वल रख देंगे 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1। यहाँ तुलना हो जाएगी क्योंकि इनके बेस सेम है तो n इज इक्वल टू 3, यहाँ भी बेस सेम है तो, और ये 1 इधर चला जाएगा तो ये कट जाएगा तो m माइनस n इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब n की वैल्यू इसमें रख देंगे, m इज इक्वल टू 6,
तो m आ गया 6 और n आ गया 3, यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध कीजिए कि पी क्यू इज इक्वल टू आर कोमा आर एस यदि और केवल यदि p इज इक्वल टू आर तथा q इज इक्वल टू एस। क्वेश्चन नंबर 16, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे इसमें हम पहले। लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है p कोमा q, इसमें p इज इक्वल टू आर रख देंगे और q इज इक्वल टू एस रख देंगे। आर कोमा एस, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इसलिए ये प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित समुच्चयों को अंतराल के रूप में लिखिए। हमें इन्हें अंतराल के रूप में लिखना है। यहाँ ये -3, ये जो x है -3 से बड़ा है और यहाँ ये 7 से छोटा है और इक्वल है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको। 17 का फर्स्ट, एक बार तो ये कोष्ट लगा देंगे हम, और इसमें ग्रेटर लेस देन और इक्वल है तो ये वाला कोष्ट लगेगा। 5, इसमें x दोनों में ही, इसमें ये इससे ग्रेटर और इक्वल है, इसमें लेस और इक्वल है, तो इसमें दोनों तरफ यही कोष्ट लगेगा। अब है थर्ड 0, x, इसमें x ग्रेटर और इक्वल है, तो और एक बार लगेगा इसमें ये वाला कोष्ट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखिए। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, इसमें ये अंतराल में दे रखा है x such that x belongs to R, और जो 0 है, क्योंकि इसमें ये वाला कोष्ट लगा है तो x 0 और 7 के बीच में होगा। सेकंड 11 और 15 दे रखा है, एक बार तो ये वाला कोष्ट है, एक बार ये वाला, तो x such that x belongs to R, (11) इसे हम ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित समुच्चयों के लिए समष्टि समुच्चय लिखिए। 19 का फर्स्ट, इसका समष्टि समुच्चय क्या होगा, जो इन सारे जितने भी अवयव हैं ये सारे ये उस समुच्चय में ये होंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 19 का सेकंड, इसका भी समष्टि समुच्चय लिखना है। तो P Q R
एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। थर्ड इसका हो जाएगा, इसमें वोवेल्स दे रखे हैं तो इसका हो जाएगा ए ई आई ओ यू। तो ये इसके उपसमुच्चय हो गए, इसलिए ये इसका समष्टय समुच्चय होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।